नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे इंडिया न्यूज़ 24 से। हम इस समय भदोही जिला में बसगुटी मोहल्ला में खड़े हैं, जहाँ की राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पवन तिवारी जी से मुलाकात करते हैं। आइए मिलते हैं पवन तिवारी जी। सर नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज़ 24 अभिषेक पांडे बोल रहा हूँ। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आप समाज के लिए आप बहुत से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पक्का पुल के लिए भी आप बहुत से धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके लिए आप कुछ बताएं सर। देखिए, ये डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्के पुल की लड़ाई हम लोग 2017 7 मार्च को शुरुआत किए थे एक समारोह करके, और 7 मार्च से लेकर आज तक हम लोग कहीं बैठे नहीं हुए हैं। हर समय हर पक्ष पे संघर्ष हो रहा है। जिस पक्के पुल की चर्चा कहीं होती ही नहीं थी, कि यह कहें कि चुनाव में कभी कभार चुनाव में पक्के पुल का जिक्र हो जाया करता था, लेकिन चुनाव के बाद उस पक्के पुल का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन 2017 से 2023 के बीच में आज हम लोगों को जो प्रसिद्धि मिली है, वो हर चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, आप कहीं भी बैठेंगे, अगर थोड़ी सी भी क्षेत्र की कोई बात हुई तो उसमें पक्का पुल का जिक्र जरूर होगा। तो बहुत लंबी प्रसिद्धि हम लोगों को मिली है। शुरुआत में हम लोगों ने तमाम प्रकार के धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च, हस्ताक्षर अभियान, पत्रक अभियान, तमाम प्रकार के हम लोगों ने प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया। आज हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोगों की फाइल जो है, अभी आपके 2022 विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी भी आए हुए थे, जिन्होंने बताया हम लोगों को कि हमारी फाइल स्वीकृति हो चुकी है। बजट के अभाव में, पैसे के अभाव में अभी तक पक्के पुल का शिलान्यास नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्के पुल के शिलान्यास की प्रक्रिया तो हो जाए, फिर निर्माण की प्रक्रिया होती रहेगी। क्या आपको लगता है कि ये कागजी कार्रवाई होता रहेगा? हम तो जहाँ तक देख रहे हैं कि ये करीब 15-20 साल से जब चुनाव आता है तभी पुल का मुद्दा उठता है। नहीं, अब ऐसा नहीं रह गया। चुनाव के समय पहले 2017 के पहले हम आपकी बात से सहमत हैं कि 2017 के पहले ऐसा होता था कि चुनाव के पहले, चुनाव के वक्त ही पक्के पुल का जिक्र हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर आपके भदोही जनपद में कोई प्रदेश स्तर का या केंद्र स्तर का जनप्रतिनिधि आता है तो हम लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है। कारण क्या है? हम लोग अपने धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के माध्यम से शासन तक अपनी आवाज़ ले जाते हैं। वो आते भी हैं और हमारे पक्के पुल का जिक्र भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पक्का पुल बहुत करीब हम लोगों के करीब है, और हमें उम्मीद है, हम पूरे क्षेत्रवासियों को बता रहे हैं कि उम्मीद है कि आप सभी जिस तरीके से एकजुटता बनाए हुए हैं, इसी तरीके से एकजुटता बनाए रहें। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले पक्के पुल के शिलान्यास की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ होगी। शासन प्रशासन इसमें क्या मदद करता है, क्या दिलासा देता है? शासन प्रशासन हमें बताता है कि आपकी जो मांग है, जैसे हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय अपना प्रतिनिधि बनाकर जिसको भी भेजते हैं, उनके माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि आपका पत्र जिनको भेजा गया। अभी हम लोगों ने 30 जून को एक सांकेतिक धरना रखा हुआ था धनतुलसी यूनियन बैंक पर। वहाँ जिलाधिकारी महोदय ने अपना जो है प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, और प्रतिनिधि के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि आपके जो पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंच जाएगा, और जो वहाँ का जवाब आएगा वो आप लोगों तक दे दिया जाएगा। अच्छा, ये कोनिया जो बोलते हैं, तो कोनिया का विकास मतलब कहाँ तक क्या है? यहाँ पर शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या प्रकार है, कैसे है, और हॉस्पिटल सब यहाँ है कोनिया में? कोनिया में एक कटरा में एक हॉस्पिटल नाम की एक छोटी सी बिल्डिंग है जो हमेशा बंद ही रहती है। जो भी मरीज जाते हैं वहाँ से वापस चले आते हैं, वहाँ ताला लटका हुआ मिलता है। कई बार जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के जितने भी हुआ करते हैं वो सब के सब निष्क्रिय हैं। जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के वक्त क्षेत्र की दशा दिशा दिखाई देती है। चुनाव बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिर्फ घूमते हैं। उसके बाद फिर उनको क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनको ये सब पता नहीं रह जाता है। आपका सोशल मीडिया पर 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, एक पक्का पुल, एक कटान का। तो कटान वाला कहाँ तक कार्यक्रम आपका? कटान के लिए हम लोगों को 2020 में हम लोगों को 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला हुआ था। जो कटान का काम भी हुआ, लेकिन कटान रुका भी, लेकिन हद तक रुका हुआ है। 5 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हो गया, लेकिन कटान जिस तरीके से रुकना चाहिए था, जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि जब तक यहाँ पे पत्थर नहीं लगाएंगे तब तक कटान नहीं रुक पाएगा। लेकिन शासन की क्या मंशा थी वो अलग विषय है। शासन द्वारा जो भी ट्यूब के माध्यम से कटान को रोकने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात भी की। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कटान
कई जगह बंधा हुआ है और सफल रहा, लेकिन हमारे यहाँ जो कटान के लिए 5 करोड़ रुपए आया था वो विफल हो गया और कटान पूर्ण रूप से नहीं रुक पाया। और ये जो कोनिया में मैं देखता हूँ कि जो खेती बाड़ी हो रहा है, ये पशु ज़्यादा दिखते हैं, इसका क्या है? देखिए, आवारा पशुओं के लिए भी हम लोग लगातार अभियान चलाते रहते हैं। कई बार माननीय जिलाधिकारी महोदय को आवारा पशुओं के लिए ज्ञापन दे चुके हैं कि एक स्थायी गौशाला का निर्माण कराया जाए, जिसमें जो है 1500 पशुओं को के रखने की व्यवस्था हो। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया था और गौशाला सीतामढ़ी में बनवाया भी, लेकिन सीतामढ़ी में जो गौशाला बना वो निष्क्रिय रहा। कारण ये है कि जो भी आवारा पशु हमारे यहाँ टहल रहे हैं उनको यहाँ से उठा के वहाँ स्थानांतरित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए आवारा पशु जितने हमारे यहाँ थे उतने बने हुए हैं। खेती किसानी सब लोग करते हैं, लेकिन करने के बाद फिर उनको नहीं समझ में आता है कि हम अपने घर पे यहाँ से कुछ काट के ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह भी करेंगे कि आवारा पशुओं के विषय में कोई विशेष कठोर कार्रवाई करें, जिससे हमारे क्षेत्र में जो इधर उधर हर मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु सांड वगैरह घूम रहे हैं, उनको यहाँ से उठा के स्थानांतरित गौशाला में रखा जाए, ताकि जो हम किसानों की फसलें हैं उनको बचाया जा सके। जी धन्यवाद। आप ऑल इंडिया न्यूज़ 24 पर बात कर रहे हैं, रिपोर्टर अभिषेक पांडे बहुत जी बहुत से। धन्यवाद आपका भी, आपने अपना समय दिया और हम आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि जो हम लोगों का अभी 30 जून को सांकेतिक धरना दिया गया था उस पर जो भी रिपोर्ट आई हो उसको हम लोगों के समझ पहुंचाने की भी कृपा करें। जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।